उस वो पॉइंट्स बताओ जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया कि आगे करना क्या है। सो हाँ मैम, मैं स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ क्या? श्योर। एक सेकंड। एक सेकंड मैम, बता रहा हूँ। ओके ओके श्योर श्योर। दरअसल मैंने ये कॉलम नेम के अकॉर्डिंग मैंने ये सब लिख लिया था इधर, मतलब कौन सा ये कॉलम नेम है। तो इसका अकॉर्डिंग मैंने बिजनेस प्रोसेस कुछ सिलेक्ट किया और डायमेंशन कुछ सिलेक्ट किया। बट ये जो रिलेशन है ना, इसमें आई गॉट कंफ्यूज्ड, मतलब कुछ केसेस में। तो रिलेशन कैसे निकालना है वही जानना था। ओके सो सबसे पहले तो फाइन। मैंने कुछ पकड़ लिया, जैसे कि डायमेंशन मैंने पकड़ा, मतलब यहाँ पर कुछ कॉलम नेम के अकॉर्डिंग मैंने डायमेंशन निकाल लिया। मतलब टाइम, रिलीज डेट के अकॉर्डिंग, मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए कैसा ट्रेंड चल रहा है ओवर द टाइम। प्लेटफॉर्म, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जैसे कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, ऐसे। तो मैंने उसको प्लेटफॉर्म में एक कर दिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन से सोर्स से ये म्यूजिक ऑडियंस सुन रहे। तब ट्रैक इन्फॉर्मेशन, मतलब एल्बम नेम, आर्टिस्ट, ट्रैक, ऐसे मतलब एक म्यूजिक का बहुत सारा होता है ना, ऐसे ट्रैक इन्फॉर्मेशन एक में ले लिया। और मैंने डिटेल एनालिसिस करने के लिए फॉर स्पेसिफिक म्यूजिक एंड एंगेजमेंट मैट्रिक्स, मतलब कौन सा किस प्लेटफॉर्म से व्यू कितना आ रहा है, लाइक्स, पोस्ट, ऐसे। और फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे यूट्यूब का होता है एड रेवेन्यू और सब्सक्रिप्शन और स्पॉटिफाई और वगैरह ऐसे। एंड जियोग्राफी कोशिश कर रहा था, ये अदर थॉट है, मतलब इस डेटा में नहीं है, बट हो सकता है जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, मतलब नेपाल में कोई कैसा सॉन्ग सुन रहा है, वेस्ट बंगाल में कैसा, ऐसा ऐसा। बट ये जस्ट मैं सोच रहा था अदर्स। एंड बिजनेस प्रपोजल्स में मैंने ये किया कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा सॉन्ग डालना चाहिए, कैसे ये सॉन्ग इस प्लेटफॉर्म में ओवरलुक हो रहा है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ऑडियंस एंगेजमेंट एंड ग्रोथ, मतलब कौन सा काउंट के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है इस प्लेटफॉर्म में इस म्यूजिक ज्यादा सुन रहे हैं लोग, ऐसे। मोनेटाइजेशन एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कैसे हम इसको मॉनिटर, मतलब इस हाई एंगेजमेंट म्यूजिक को कैसे ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे मोनेटाइज हो रहा है। और मार्केटिंग एंड प्रमोशन में, मतलब कैसे हम इस सॉन्ग को मार्केट कर सकते हैं, मतलब ये लो पॉपुलैरिटी वाज म्यूजिक है और हाई पॉपुलैरिटी, मतलब कैसे ऑडियंस सुन रहे हैं। एंड कंटेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कैसे ये सॉन्ग ओवर द टाइम परफॉर्म कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस आर्टिस्ट से और कोई सॉन्ग डेवलप करना चाहिए और नहीं, ऐसा कुछ सोचना। एंड प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी, मतलब कौन सा सॉन्ग कैसे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके और उसको और उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ सोच के ये बताया था। बट इसमें मैं कुछ कंफ्यूजन आ गया तो यही तक छोड़ दिया और कुछ नहीं किया रिलेशन में। दिस इज गुड। ठीक है, आपने डायमेंशंस अच्छे से आइडेंटिफाई किए, बिजनेस प्रोसेसेस आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ अब उनके बीच का रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सपोज आपका बिजनेस प्रोसेस है कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। हाँ सो ना हमारे डायमेंशंस है उसके अकॉर्डिंग टाइम, प्लेटफॉर्म, ट्रैक इन्फो। एक बार कॉलम्स के नाम जो है ना वो पूरे एक्सपैंड कर लो। हाँ हाँ, हो गया मैम। तो हमारे पास में अभी ये डायमेंशंस अवेलेबल हैं। अब हमें देखना है कि क्या जब हम मॉडलिंग करेंगे तो इस डायमेंशन से कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं हमारे बिजनेस प्रोसेस का। सो सबसे पहले लेते हैं कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो लाइक कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस, मतलब बिजनेस प्रोसेस नहीं हो सकता ये। ओके तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
ऑडियंस एंगेजमेंट एंड ग्रोथ एक बिजनेस प्रोसेस हो सकता है कि हाँ एंगेजमेंट हम कैसे देख रहे हैं। तो एंगेजमेंट, क्या हमारा एंगेजमेंट टाइम डायमेंशन के थ्रू दिखा सकते हैं कि टाइम के साथ हमारा एंगेजमेंट किस तरह से बढ़ रहा है, या टाइम के साथ किस तरह से यूजर्स बढ़ रहे हैं। मे बी एक तो ग्रोथ अलग अलग बिजनेस प्रोसेस हो सकता है, हाँ एंगेजमेंट और ग्रोथ दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ओके सो ओके ग्रोथ दिखाना, तो उसमें सेम क्वेश्चन, टाइम के साथ क्या ग्रोथ दिखाई जा सकती है, टाइम के साथ कोई रिलेशन है हमारे एंगेजमेंट का, तो यू विल आस्क क्वेश्चंस कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। सो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस पूछोगे हमारे बिजनेस प्रोसेस से डायमेंशन के रिलेशन में, तब आपको आंसर्स मिलेंगे कि वेदर दिस इज रिलेटेड और नॉट, कि इसका जो मॉडलिंग है वो हो सकती है कि नहीं। डायमेंशन जो है वो इस बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड है या नहीं। तो टाइम डायमेंशन ऑब्वियसली एंगेजमेंट से रिलेटेड है, हाँ बिकॉज एंगेजमेंट हम ओवर टाइम दिखा सकते हैं, ट्रेंड्स दिखा सकते हैं, व्हाट आर द सब्सक्रिप्शन पीपल आर फॉलोइंग, कि कौन सा सब्सक्रिप्शन ज़्यादा लोग परस्यू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ग्रोथ के अंदर ये पैरामीटर ऐड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज स्पॉटिफाई के 5 तरह के सब्सक्रिप्शन है, तो यूजर्स ने कौन सा सब्सक्रिप्शन ज़्यादा लिया है। तो टाइम डायमेंशन के साथ ऑडियंस एंगेजमेंट को हम क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि उसका रिलेशन बन रहा है विद ओके प्लेटफॉर्म। तो ऑडियंस एंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म से कोई रिलेशन है, मतलब कि हाउ इजी प्लेटफॉर्म इज, तो उससे ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ रही है या नहीं। तो ये एक वो UI UX टीम के लिए एक अच्छा एनालिसिस हो सकता है कि जैसे अगर हमने UI UX में कोई चेंजेस करे हैं ओवर टाइम, सो हाउ इट इम्पैक्टेड द एंगेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, वो एक ओके रिलेशनशिप निकल सकता है, राइट। ट्रैक इंफॉर्मेशन, सो एंगेजमेंट का ट्रैक इंफॉर्मेशन आई थिंक सही डायमेंशन नहीं है। सो नहीं मैम, हो सकता है ना ट्रैकिंग पर, मतलब कौन सा म्यूजिक किसको ज्यादा पसंद आ रहा है एंगेजमेंट पे, मतलब देखो, पर्टिकुलर एक सॉन्ग हो सकता है नो, मुझे पसंद। एक बार मैं फिर से ये चीज कवर करती हूँ। सो हमको जब डायमेंशन सेलेक्ट करने होते हैं, सो डायमेंशंस आर, यू कैन से कि कुछ एक छोटे छोटे एरियाज में, मतलब सब सब एरियाज में हम डेटा को बांट रहे हैं। सो ट्रैक इंफॉर्मेशन इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग एक डायमेंशन नहीं हो सकता है। नहीं मतलब मैंने तो ट्रैक इन्फॉर्मेशन में मैंने बोला था, इधर मैंने पकड़ा हुआ है वो सब ट्रैक, एल्बम नेम, आर्टिस्ट, मतलब ये सब, मतलब वो अच्छा, इधर मैंने ये वैसे लिखा हुआ है ना, ट्रैक इन्फॉर्मेशन, एल्बम नेम, आर्टिस्ट, ऐसा ऐसा ऐसे। data analysis of specific track to manage explicit content. Okay, track information का ऑडियंस एंगेजमेंट के साथ में, वही मतलब मैं ऐसे रिलेशन निकालने में कॉन्फ्यूज हो गया तो ऐसे छोड़ दिया। राइट, इसका थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ट्रैक यस होना चाहिए वैसे, अगर आप एल्बम्स और नेम ऑफ आर्टिस्ट ले रहे हैं, सो आर्टिस्ट भी इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करती है स्पॉटिफाई। हाँ हाँ लाइक दे ऐड आर्टिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रिमूव आर्टिस्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अगर वो बहुत ज्यादा नहीं सुना या जा रहा है। एक्वायर करा सो जाता है मतलब स्पॉटिफाई से वो डेसो पे चला गया, ऐसा होता है बहुत राइट, ज्यादा। राइट, सो यस, दैट कुड दैट कुड आल्सो बी ट्रैक्ड, बट मुझे प्रॉपर डायमेंशन नहीं लग रहा है ये। ओके एंगेजमेंट मैट्रिक्स इज, एंगेजमेंट मैट्रिक्स ऑब्वियसली इसका रिलेशनशिप होएगा एंगेजमेंट से। अब एंगेजमेंट मैट्रिक्स में आप कौन कौन से मैट्रिक्स ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स। एंगेजमेंट में मैंने लिया था स्ट्रीम्स, व्यूज, पोस्ट, लाइक्स, ऐसे ऐसे। राइट, ठीक है। हाँ, तो उसका रिलेशनशिप ऑब्वियसली स्ट्रेट रहेगा फ्रॉम ऑडियंस एंगेजमेंट से। फाइनेंशियल हाँ मैट्रिक्स ये ग्रोथ के साथ में रहेगा, फाइनेंशियल मैट्रिक्स हाँ ये एंगेजमेंट के साथ नहीं होएगा इसका रिलेशनशिप। ओके ओके तो ग्रोथ और एंगेजमेंट थोड़ा दोनों का आप सेपरेट कर सकते हो। ओके जियोग्राफी, जियोग्राफी का ग्रोथ एंड एंगेजमेंट दोनों से रिलेशनशिप होएगा। हाँ सो पीपल मे बी इन नॉर्थ वो हिंदी सॉन्ग ज्यादा पसंद करेंगे, पंजाबी सुन रहे होंगे,
मे बी इंग्लिश सुन रहे होंगे, बट मे बी इन साउथ लोगों को साउथ इंडियन, तमिल, मलयालम, या कन्नड़ ये ज्यादा सॉन्ग्स पसंद होंगे. सो ज्योग्राफी वाइज लिसनिंग ट्रेंड जो है वो चेंज होंगे. हाँ, मतलब ये जॉनरा के अकॉर्डिंग मैं और भी एक पॉइंट हो सकता है, ये सब मैं सोच रहा था कल. राइट, ये रिलेशनशिप्स रहेंगे. सो इस तरह से हमें मतलब थिंक करना है कि कैसे जो एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस हमने सेलेक्ट करा है तो वो किस किस डायमेंशन से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम कैसे डेटा शो कर सकते हैं इस डायमेंशन के रिलेशन में. सो दिस इज हाउ वी नीड टू मार्क द रिलेशनशिप. ओके. बट मैम ये अगर बिजनेस के तरफ से सोचे तो मैं अगर एक अलग सोच रहा हूँ और एक बंदा अलग सोच रहा है तो कैसे होता है ये, मैंने रियल टाइम में राइट, मतलब. रियल टाइम में कैसे होता है, हम अभी तो क्या कर रहे हैं, हम ओवरऑल देख रहे हैं, राइट. हाँ. बट जब एक प्रोजेक्ट के लिए बस मैट्रिक्स तैयार होता है तो हम क्लाइंट के व्यूज को ध्यान में रख के उसको तैयार कर रहे होते हैं. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट. अगर क्लाइंट ने बोला है कि उनको एंगेजमेंट से मतलब नहीं है, उनको देखना है कि फाइनेंशियली कैसा जा रहा है, फाइनेंशियली कैसी ग्रोथ हो रही है, प्लेटफॉर्म में यूजर्स कितने आ रहे हैं, कौन से यूजर ने किस तरह का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें देखनी है. सो वी विल एलिमिनेट ऑल द एंगेजमेंट मेट्रिक्स एंड एवरीथिंग. हम उसके बेसिस पे बस मैट्रिक्स तैयार करेंगे कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ देखनी है प्रोडक्ट की. बस मैट्रिक्स भी एक पर्टिकुलर गोल के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट हैज अ गोल कि हमें एक गोल को अचीव करके इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है. सो उस गोल को फॉलो करते हुए ही हम बस मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं. तो जैसे अभी आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो बिकॉज यू डो नॉट हैव अ गोल इन माइंड कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, राइट, एंड में. सो अभी हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हम थिंक करें कि अच्छा ये इससे ये भी क्रिएट हो सकता है, इससे वो भी क्रिएट हो सकता है. तो हाँ, क्रिएट मतलब एज केसेस क्या हो सकता है, ऐसे कर रहा था मैं. एक डेटा से काफी तरह के विजुअलाइजेशंस क्रिएट करे जा सकते हैं, बट वी नीड टू स्पेसिफाई अ गोल कि हम किस गोल के लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. व्हाट इज द स्टोरी वी वांट टू टेल टू द एंड कस्टमर. तो उस स्टोरी को ध्यान में रख के वी नीड टू डिजाइन एवरीथिंग. ओके. Right, so this is how we make bus metrics in real time. So bus is the short form of business metrics architecture. It is business metrics architecture we make in real time. Okay. Okay, so class, मतलब अभी भी यहाँ पे इस टॉपिक में किसी को और डाउट्स हैं, so you can ask, we can clarify. ये मैं स्टॉप कर दूं प्रेजेंटेशन एक बार keep it like किसी को डाउट है तो we can discuss it. Okay. क्लास एनीवन, या आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं अर्पण के डाउट्स में? नो वन. ठीक है, अर्पण यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. अब स्टार स्कीमा बनाने में किसको क्या डाउट आया था? वेयर डू यू गाइज गॉट स्टक? मैम मैं तो स्टार स्कीमा थोड़ा बहुत किया हूँ, बट वो हो रहा था कि ये जो आपने जो शीट दिया था ना वो अलग अलग था ना, तो मैं जब भी वो लोड कर रहा था वो ऑटोमेटिक वो मॉडल अपना मतलब तैयार हो गया, तो ऐसे राइट, दैट मतलब मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा. दैट वुड बी पॉसिबल. आपको बस स्टार स्कीमा में उसको अरेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने वो डेटा इसी पर्पज से निकाला था क्योंकि वो ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए. मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए एक सेकंड. राइट, मैं समझ गई, क्योंकि मेरा मॉडल भी मैंने ऐसे तैयार किया था. मैंने सिर्फ डेटा लोड किया और वो ऑटोमेटिकली मॉडल हो गया था एट द बैक एंड. सो ये पावर बीआई करता है, अगर उसको रिलेटेड डेटा दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है एट द बैक एंड. तो एक ये फीचर भी होता है मैनेज रिलेशनशिप के अंदर. आई कैन शो यू. अच्छा ठीक है, श्रद्धा, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन. No, ma'am. Actually, I was saying that same happened to me also. Yes. तो मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज. मैं आज ही आपको एक सेकंड, मेरा ये हुआ था मतलब मैंने लोड किया और ऑटोमेटिक ऐसे कुछ आ गया. मतलब मेरे को पता चल गया क्या. हाँ, पता चल गया कैसे क्या हो रहा है, बट मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा. मतलब ये रिलेशन भी उसने खुद कर लिया, मेनी टू वन टू मेनी ऐसे. राइट, मैंने क्योंकि डेटा इसी हिसाब से मैंने ढूंढा था, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू गाइस द स्टार स्कीमा. तो
ये पावर बीआई का एक फीचर है कि अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिटेक्ट हो रहा है तो वो अपने आप क्रिएट कर देता है. सो नाउ इट इज अप टू अस कि वो रिलेशनशिप हमें एक्टिव रखना है या डिसेबल करना है. वो So, हम ma'am, we can edit the relationship if we don't want anything. So we Yes. can remove. यस वी कैन रिमूव. Yeah, मैं yeah. आज की क्लास में यही कवर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे रिलेशनशिप्स हम मैनेज करते हैं, कार्डिनलिटी कैसे मैनेज करते हैं. सो ठीक है अर्पण, यू कैन स्टॉप द शेयरिंग ऑफ योर स्क्रीन. Okay. सो आई फेल्ट गुड कि मतलब क्लास इज एक्टिव इन द असाइनमेंट, बट सिर्फ एक ही जना एक्टिव है ये मुझे देख के नहीं अच्छा लगेगा. आई वुड बी हैप्पी अगर मुझे पता पड़ेगा कि मतलब पूरी क्लास ही एक्टिवली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है. सो दैट विल बी मोर गुड. सो अगर आप साथ साथ में क्लास की चीज़ों को सीखते जाओगे और इम्प्लीमेंट करते जाओगे, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ठीक है. सो आई विल ऑलवेज एनकरेज कि आप साथ साथ में सब कुछ करते जाओ. जितने असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं आप साथ साथ में पूरे करो. सो लेट मी नो जब आपको स्क्रीन विजिबल होता. ठीक है. सो अभी मैंने डेटा लोड भी नहीं कर रखा. सो आई वांटेड टू शो यू गाइस फ्रॉम स्टार्ट कि कैसे dashboard data. So let me load all the files first here. फटाफट से 5 मिनट में लोड कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस कि कैसे रिलेशनशिप मैनेज होती है. Ma'am, I have a doubt in loading. या There are 7 CSV files, so we have to load one by one. Is there any? I mean, we can do it once for 9 files. Is there any? Okay. you have to load it one by one. Okay. Okay. I have to directly load it. Sorry for this. So आज की क्लास में मैंने गोल ये रखा था कि आई वांटेड टू शो यू गाइस फ्रॉम स्टार्ट कि हम कैसे डेटा लोड करके एंड देन वी विल डू द मॉडलिंग एंड वी विल मैनेज द रिलेशनशिप. तो मैंने डेटा लोड नहीं करा था फॉर इनिशियल पार्ट. लेट मी लोड इट. It is taking so much time. CPT is loaded. Generate. डायग्नोसिस कोड. अगर किसी ने नहीं ट्राई किया अभी तक स्टार स्कीमा, सो यू कैन डू इट राइट नाउ. मेरे साथ साथ कर सकते हो. सो इससे आपका एक टास्क और कंप्लीट हो जाएगा क्लास के साथ में.
Position. Dim patient. Okay. Position and अभी शायद 3 फाइल और बची है. Yep. So this dim player file is actually pair file. जिसने भी ये डेटा तैयार करा है उन्होंने गलती से प्लेयर लिख दिया है इंस्टेड ऑफ पेयर. So we will change it. And last file, fact table. So see यहाँ पे जो ये dim tables बनी है, so अभी तो ये by default मैंने बनी हुई dim tables लोड कर दी हैं, but जब हम रियल टाइम में डेटा के साथ में डील करते हैं, सो वी मेक दीज टेबल्स. हम फैक्ट टेबल खुद बनाते हैं, डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डायमेंशन टेबल्स क्रिएट होती हैं एंड उनके बेसिस पे फिर यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं. सो इफ यू विल सी एट द मॉडलिंग व्यू, पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली कुछ रिलेशनशिप्स डिटेक्ट कर लिए हैं. अब हाउ डू वी मैनेज दीज रिलेशनशिप्स? अगर हमें चाहिए कि हम कुछ रिलेशनशिप्स नहीं चाहते हैं कि इनकी मॉडलिंग यहाँ पे रहे, सो देयर इज द टैब. एक तो यहाँ पे सॉरी, जब हम रिपोर्ट व्यू पे आते हैं, सो देयर इज अ मॉडलिंग टैब जिसमें मैंने आपको बताया था मैनेज रिलेशनशिप एक ऑप्शन होता है हमारे पास में. या तो हम यहाँ से आके रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज इन मॉडल टैब ऑल्सो हमें यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है मैनेज रिलेशनशिप्स का. सो सी मैनेज रिलेशनशिप्स ये ऑटो डिटेक्टेड रिलेशनशिप्स हैं जो कि पावर बीआई ने खुद डिटेक्ट करके बना दिए हैं. एंड यू कैन सी देयर स्टेटस आर एक्टिव. सो अगर हम चाहते हैं कि इनमें से कोई रिलेशनशिप है जो हम एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं हमारे डैशबोर्ड में, सो वी कैन स्विच द स्टेटस टू इनएक्टिव like this. So if a relationship
विजिबल हियर इज इनएक्टिव, तो वो हमें डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगी और वो वर्क नहीं करेगी इन द फ्रंट एंड। इसको फिर से एक्टिव पे स्विच करते हैं। सो ये तो ऑटो डिटेक्ट हो गई। अगर ऑटो डिटेक्ट नहीं होती सो वी वुड बी क्रिएटिंग दीज रिलेशनशिप्स। अभी हम इनको एक एक करके ओके इट इज let it load. सो हम एक एक करके इसको देख सकते हैं दैट कैसे रिलेशनशिप ये बनी हुई है। सो वी कैन सी दैट इन डिटेल इन सेक्शन। तो यहाँ पे देखो रिलेशनशिप क्रिएटेड है डिम सीपीटी कोड कॉलम पे, दोनों टेबल में ये कॉलम प्रेजेंट है और इट इज लोडिंग। इसकी कार्डिनैलिटी है मैनी टू वन और ये सिंगल डायरेक्शन जो है, इसका जो डायरेक्शन है डेटा फ्लो का वो सिंगल है एंड इट इज अ एक्टिव रिलेशनशिप। सो ऐसे करके हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं। तो अब ये डायरेक्टली बन गई हैं। सो वी विल सी कि कैसे ये स्टार स्कीमा फॉलो कर रही है। तो फॉर दैट मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज, उसको थोड़ा जूम आउट करूंगी। My Power BI is working slow. So अब आप एक बार ये देखो कि ये एक सेंटर टेबल इज आर फैक्ट टेबल, सेंटर टेबल इज आर फैक्ट टेबल और सारी टेबल्स का वन ऑन वन रिलेशनशिप बन रहा है हमारी फैक्ट टेबल्स के साथ में। सो दिस इज अ स्टार स्कीमा। वो अभी दिख नहीं रहा है स्टार स्कीमा की तरह, बट वी कैन ऑल्सो make it look like star schema. Wait a minute. So star schema is basically कि हमारी एक फैक्ट टेबल है और उस फैक्ट टेबल के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिम टेबल्स का, दैट इज स्टार स्कीमा। See, so now it is looking like a star schema. It's creating a star, ठीक है। So this is how we do modeling। वो तो अभी आपके लिए आसान हो गई है बिकॉज मैंने डेटा कुछ इस तरह का आपको दे दिया है कि वो ऑटोमेटिकली मॉडल हो गया एट द बैक एंड। बट इफ अगर हमारे पास नहीं होता है सो वी वुड हैव टू मॉडल इट एट द बैक एंड। So this is how we make star schema and snowflake schema at the back end. So any doubt, anyone in this? मैम ये सेव कैसे होगा, लाइक इन पीडीएफ फॉर्म? व्हाइल आई एम डूइंग सेव दैट ना, तो वो शो नहीं हो रहा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और समथिंग लाइक दैट। जैसे You have to take a screenshot of it. मतलब स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, वो शायद ऐसे नहीं आएगा। नहीं मैम, PBIX फॉर्मेट में सेव तो हो जाता है, मतलब पावर बीआई का एक्सटेंशन में, मतलब पावर वही बीआई पीडीएफ में सेव हो जाती है। पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है वो मैंने पीडीएफ में सेव किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि मॉडल व्यू मतलब ये सेव नहीं हो रहा। मॉडल ये व्यू मैंने शायद कभी नहीं है। सेव किया नहीं है। हाँ हाँ। ये होता नहीं है शायद। और अगर होता हो तो यू कैन एक्सप्लोर, मतलब मैंने कभी सेव नहीं किया इसको मॉडल व्यू को पीडीएफ या फिर किसी और फॉर्मेट में। सो यू कैन एक्सप्लोर, अदरवाइज यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज करके जैसे अभी इसको टेबल्स को थोड़ा और पास पास में एडजस्ट कर लो और फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो, थोड़ा और जूम इन कर लो और फिर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
सॉरी, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड इट कैन बी हियर, तो थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा और इसको जूम इसका वो कर लो, एंड देन यू कैन टेक दिस एज अ स्क्रीनशॉट। ऐसे कर सकते हो अगर और कुछ वर्क नहीं करता तो। Okay, ma'am. Yeah. Now let's come to slides. मैंने भी स्क्रीनशॉट ही ऐड करा था यहाँ पे बनाकर। सो ये मॉडलिंग समझ में आ गई कि कैसे हुआ एट द बैक एंड। वो तो अभी इजी थी, बट अगर कभी करनी पड़ेगी, सो विल यू गाइज बी एबल टू डू इट? Okay. So let's move on to our next part. So now हमारा डेटा लोड हो चुका है, मॉडल हो चुका है। Now we will start to make a dashboard. तो डैशबोर्ड बनाने से पहले डैशबोर्ड बनाने की प्लानिंग होती है। हम डायरेक्टली डैशबोर्ड बनाने के लिए नहीं चले जाते हैं पावर बीआई में। वी हैव टू प्लान इट कि जो हमारे पास डेटा है, जैसा हमने बस मैट्रिक्स तैयार करा है, उसके अकॉर्डिंग हाउ वी विल मेक पेजेस, हर पेज की क्या स्टोरी लाइन होगी, उस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कैसे विजुअल्स हम लोग चूज करेंगे टू शो द डेटा। सो पहले हम पेजेस डिसाइड करेंगे कि ठीक है, आउट ऑफ डेटा मैंने अभी खुद ये पेजेस डिसाइड करें। सो जिस तरह का डेटा है उसमें से हम एक ओवरव्यू पेज बना सकते हैं कि हम वहाँ पे दिखा देंगे कि पेशेंट जो है, कितने पेशेंट आए, कैसा पेमेंट था उनका, कितना पेमेंट हुआ टोटल मे बी कुछ टाइम पीरियड में, कैसा कुछ सेटलमेंट हुआ अगर किसी पेशेंट के पेमेंट में, तो कैसा था। सो वी कैन शो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन द ओवरव्यू पेज। देन वी कैन शो अ पेशेंट एनालिसिस, कुछ पेशेंट से रिलेटेड डेटा हम वहाँ पे पेज में दिखा सकते हैं। फिजिशियन का एनालिसिस दिखा सकते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल में फिजिशियन काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड डेटा जो है हमारे पास, वो किस तरह से कोई एक स्टोरी बिल्ड करके फिजिशियंस का डेटा दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है हॉस्पिटल की, वो दिखा सकते हैं। एंड ट्रांजैक्शंस का डिटेल एक पेज पे दिखा सकते हैं। सो दीज आर द पेजेस वी विल बी बिल्डिंग। अब इन पेजेस का क्या क्या डिटेल है, इन पेजेस में हम एक्चुअली दिखाएंगे क्या। सो ओवरव्यू पेज का पर्पस है टू प्रोवाइड अ हाई लेवल समरी ऑफ की मैट्रिक्स। सो की मैट्रिक्स क्या क्या है हमारे, टोटल ग्रॉस चार्जेस, टोटल पेमेंट्स कितने हैं, एडजस्टमेंट क्या हो रहे हैं पेमेंट्स में, वो दिखाना, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या क्या, कितना जो अमाउंट है वो अभी आना बाकी है, मतलब अभी हमने उसको मे बी वो कुछ स्कीम्स के थ्रू आना बाकी है, तो कुछ जो भी अमाउंट है जो रिसीवेबल है हॉस्पिटल को, वो कितना अमाउंट है वो दिखा सकते हैं। देन वी कैन शो अ ग्रॉस चार्ज बाय मंथ इन अ बार चार्ट। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं कि हमारा जो पेज है उसमें कौन कौन से हम KPIs दिखाएंगे और किस विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, सो आई हैव डिजाइन दीज फॉर एवरी पेजेस। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्कसिंग, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दीज। ठीक है, सो अब आप लोग या तो साथ साथ में बिल्ड कर सकते हो, या फिर यू कैन ओपन लाइक यू कैन सी, अभी देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स, एंड बाद में जाके बिल्ड कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, विच एवर वे यू वांट। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक शेप इंसर्ट करते हैं, या फिर लेट्स इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट। पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं पेज की। सो टू क्रिएट अ हेडिंग वी विल सेलेक्ट अ टेक्स्ट बॉक्स और उसमें
हेडिंग लिखेंगे ओवरव्यू, we will make it bold and size 16, and this should be in the center, and then let's edit the size of this text box. Let's make it capital overall. Overview. ठीक है, देन मैं यहाँ पे आपको कुछ एक तरीका बताऊंगी या 2-3 तरीके डिस्कस कर लूंगी क्लास में. सो मेकिंग अ डैशबोर्ड एंड मेकिंग विजुअलाइजेशन इज अ वेरी डायनेमिक टॉपिक. आप n नंबर ऑफ वेज से अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो, n नंबर ऑफ विजुअलाइजेशंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बहुत सारे तरीके होते हैं डैशबोर्ड डिजाइन करने के, तो हम सब कुछ नहीं कवर कर पाएंगे, बट वी विल डिस्कस फ्यू. वो आपकी इनोवेशन है, आप कैसा चाहते हो अपने डैशबोर्ड को दिखाना, यू कैन अकॉर्डिंगली एडिट दैट. ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ शेप. उस शेप को मैं लेट मी देखो, अब यहाँ या तो मैं यहाँ से ही मिनिमाइज करके इसको एडिट कर सकती हूँ, या फिर देयर इज अनदर वे. एक यहाँ पे टैब आपको दिखाई देगा फॉर्मेट शेप का, उसके जनरल में जब आप जाओगे देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड प्रॉपर्टीज. तो यहाँ से आप उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो whatever you want. So I want it 660, and its width should be 70. And now I want ठीक है. Now I want to change the color of this shape. So for that I will go to style. Style में I'll change the color. So I want it white with zero transparency. You can edit its transparency as well here. या भी आपको white में समझ नहीं आ रहा, I'll take some other color to show the transparency how it works. So this is maroon. जीरो ट्रांसपेरेंसी में आपको कलर समझ में आएगा व्हाट कलर इट इज. देन अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दोगे सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, राइट नाउ आई ओनली वांट वाइट. नाउ यू कैन सी, अगर आप इस थोड़ा एरिया से बाहर इस पे क्लिक करोगे सो यू विल सी कि यहाँ पे विजुअल बॉर्डर एडेड है इस शेप पे. वी डू नॉट वांट बॉर्डर इन इट. सो हम शेप पे आएंगे, फिर से सॉरी हम स्टाइल पे जाएंगे. स्टाइल पे देयर इज ऑप्शन कॉल्ड बॉर्डर, हम इसको डिसेबल कर देंगे. वी डू नॉट वांट बॉर्डर, बट वी कैन यूज ग्लो. अब ग्लो भी आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का ग्लो आ रहा है. वी डू नॉट वांट कि ब्लू कलर का ग्लो आए. वी वांट ग्लो ऑफ समथिंग ग्रेइश. ठीक है, सो मैंने अभी एक अपना शेप एडिट कर दिया. शेप एडिट हो गया. नाउ लेट्स ऐड द KPIs अकॉर्डिंग टू द प्लान. जैसा हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग KPIs ऐड करते हैं. तो सबसे पहले हमने प्लान किया था कि हम KPI ऐड करेंगे टोटल ग्रॉस चार्जेस. सो टू शो टोटल ग्रॉस चार्जेस वी विल टेक कार्ड्स.
तो जब भी हम कोई विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे ऐसी एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. नाउ वी विल डिसाइड कि हम इस कार्ड में क्या दिखाना चाह रहे हैं. तो अभी हम यहाँ पे टोटल ग्रॉस चार्जेस दिखाना चाह रहे हैं और वो अवेलेबल है फैक्ट टेबल में, ग्रॉस चार्जेस कॉलम के अंदर. सो वी विल क्लिक एंड ड्रैग दिस हियर. एक तो ड्रैग करके ला सकते हैं, दूसरा हम इस पे ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये चेक हो जाएगा और ये चेक होके यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गया सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस. जो ग्रॉस चार्जेस जितने थे पेशेंट्स के वो यहाँ पे सम होके आ गए. नाउ वी कैन एडिट दिस कार्ड. क्या क्या एडिट कर सकते हैं इसमें? वी कैन एडिट द वैल्यू. ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एडिट करते हैं. सो इसका सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं. दिस विल बी सेमी बोल्ड और मे बी लाइट. ना, दिस विल बी UI. Yes, this is semi-bold. And it is 30. ये मैंने डैशबोर्ड ऑलरेडी प्लान कर रखा है, सो दैट इज व्हाई आई एम अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग दिस. सो देखो ये जो शेप आपने ऐड करा है, तो ये शेप बार बार आपको डेवलपमेंट के टाइम हिंडर करेगा. सो टू टेम्परेली रिमूव दिस फ्रॉम हियर, तो ये सिलेक्शन टैब जब आप ओपन करोगे व्यू में जाके सिलेक्शन का एक टैब ओपन होएगा जहाँ पे आपको सारे के सारे आपके विजुअल्स आपने जो भी ऐड करे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे. यू हैव एडेड अ कार्ड, यू हैव एडेड अ शेप, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा है. या आप इसका नाम भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है. ये टाइटल है, टाइटल ऑफ पेज, या फिर हम लिख सकते हैं ओवरव्यू. ठीक है, ये शेप है स्टेज. सो हम स्टेज को एक बार ऑफ कर देंगे, मतलब उस शेप को भी हमने हाइड कर दिया है फॉर टेम्परेरीली. लास्ट में जाके उसको मतलब वापस से अनहाइड कर देंगे तो वो दिखने लग जाएगा. तो अभी हम अपना कार्ड डिजाइन करते हैं. सिलेक्शन टैब को ऑफ कर देते हैं. अभी फिल्टर्स भी हटा देते हैं. नाउ अब इसका हमने फॉन्ट देख लिया कॉल आउट वैल्यू का. इसमें हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं. देयर आर अदर्स ऑप्शंस एज वेल. नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज लेबल. लेबल इज दिस सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस. तो ये अगर हमें दिखाना है सो वी कैन कीप इट ऑन, अदरवाइज वी कैन टर्न इट ऑफ. तो अब हमें पता कैसे पड़ेगा ये कार्ड क्या है, किस बारे में है. सो वी कैन ऐड अ टाइटल टू दिस कार्ड. टाइटल में हम लिखेंगे दिस इज ग्रॉस चार्जेस. ठीक है, नाउ टाइटल को हम सिमिलरली एडिट कर सकते हैं. सॉरी, टाइटल में जाके हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट कर देंगे. टाइटल का फॉन्ट सेट करेंगे. फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. $20 वुड बी फाइन. नाउ इसका साइज हम एडिट करेंगे कार्ड का. एंड दिस इज हाउ आई वांट माय कार्ड टू लुक. नाउ अभी ये थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है, सो अब थोड़ा इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं. सो टू ऐड कलर हम इफेक्ट्स पे जाएंगे. इफेक्ट्स में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में हम कलर एडिट कर सकते हैं. सो कलर्स ऐड करने से पहले यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि मतलब आपको एक पैलेट डिसाइड करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड के लिए कि हम इस कलर पैलेट में से ही कलर उठाएंगे या फिर दिस विल बी द थीम ऑफ आवर डैशबोर्ड. तो ये कलर्स के साथ में ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरे डैशबोर्ड में.
ठीक है, तो मैंने अभी कुछ कलर्स डिसाइड कर लिए हैं, सो आई विल पिक दोज कलर एंड फिल हियर डायरेक्टली। आप चाहो तो अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डैशबोर्ड के थीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाए, सो देयर आर सम प्री क्रिएटेड थीम्स बाय पावर बीआई, आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इन थीम्स में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, वो आप यूज करोगे तो आपको पता पड़ेगा। ये थीम्स कलर्स में कभी कभी व्हेन वी यूज डिफॉल्ट थीम्स तो अपने हिसाब से ही कलर्स को एडिट कर देती हैं, फिर बाद में हमें खुद जाके उनको एडिट करना पड़ता है बार बार। सो विच एवर चॉइस इज योर्स। यहाँ पे भी हमें काफी एडिट करना पड़ेगा कलर्स में, सो ईदर वे यू कैन चूज एनीथिंग। लेट मी general effect, I will go to color, more colors, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे हेक्स कोड पेस्ट कर दूंगी। तो आप देख रहे हो कि कलर जो हमने चेंज करा है उससे हमारा जो फॉन्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा। सो वी विल चेंज द कलर ऑफ आवर फॉन्ट, हम उसको वाइट कर देंगे एंड वी विल चेंज द कलर ऑफ आवर टाइटल, हम उसको भी वाइट कर देंगे। सी, it is looking nice now. Now we can also edit the corners of our like shape of this card. उसके लिए we again have to go to background, visual border, and we will add rounded corner. तो हम rounded corner कितना रखना चाहते हैं, we can add the value here, maybe 10. तो see, shape के जो corners है वो थोड़े से round हो गए, so it is looking nice. ठीक है, in similar fashion we will design our cards. तो अब आपको बार बार कार्ड पिक करके और फिर उसको बार बार उसमें डिजाइन चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कॉपी दिस बाय कंट्रोल C एंड पेस्ट इट बाय कंट्रोल V. तो अभी हमें कितने कार्ड डिजाइन करने हैं? वी हैव डिजाइन 1, सो 1 2 3 कार्ड्स, so 2 and 3. So I have pasted this 3 times more. ठीक है, अब फटाफट से इनकी डिजाइन चेंजेस कर देते हैं, इनमें वैल्यूज जो ऐड करनी है वो ऐड कर देते हैं। नाउ सेकेंड कार्ड, अभी हमने क्या डिसाइड कर रखा है कि हम टोटल पेमेंट्स दिखाएंगे इन दिस पेज। तो टोटल पेमेंट्स के लिए व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ से ये जो फील्ड है इसको हटा देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे पेमेंट्स। टाइटल में क्रॉस चार्जेस की जगह हम एडिट कर देंगे पेमेंट्स। ठीक है, सेम आई विल डू विथ दिस कार्ड। हम टोटल एडजस्टमेंट यहाँ पे एडिट कर देंगे, टोटल एडजस्टमेंट, कार्ड का टाइटल एडिट कर दिया, टोटल एडजस्टमेंट। अब कार्ड की वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। सो एडजस्टमेंट कॉलम आपको दिख रहा होगा, वी विल ऐड दिस एडजस्टमेंट हियर। तो टोटल एडजस्टमेंट आ गया हमारे पास में। नाउ आई थिंक मैंने दूसरे कार्ड में ऐड कर दिया, सॉरी, आई हैव टू ऐड इट हियर। In this card, we have to total account receivable. So account receivable column is this AR. AR column is account receivable. So इसका title भी change करेंगे। General में जाएंगे, we will click on title and we will write account receivables. ठीक है, नाउ सिंस दीज आर डिफरेंट KPIs तो इनके कलर्स भी डिफरेंट होने चाहिए।
सो वी विल कीप इन माइंड कि अगर हमने एक KPI के लिए डैशबोर्ड पे एक कलर चूज कर लिया है, मैंने ग्रॉस चार्जेस के लिए ये कलर चूज किया है, सो ग्रॉस चार्जेस ओवरऑल डैशबोर्ड में इसी कलर के होने चाहिए। ऐसा क्यों? दिस शोज द यूनिफॉर्मिटी इन KPIs कि अगर हमारा ग्रॉस चार्जेस इस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, सो थ्रू आउट डैशबोर्ड हम ग्रॉस चार्जेस को इसी कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जब एंड यूजर इसको देखे तो वो एक कलर के साथ उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर ये कलर कहीं प्रेजेंट है, सो इट इज फॉर ग्रॉस चार्जेस। ठीक है, सो दैट इज वाई हम ये डिफरेंट जो KPIs हैं इनके कलर्स चेंज करेंगे। नहीं करने तो sorry for the interruption. Let me share my screen again. Sorry, I have shared the different screen. So I was telling you about the color. So जो color अभी हम change करेंगे, so we can change it by hex codes. So for that, we can go here in effect, background, more color. I think this is the अच्छा payments का. सो जो भी अगर आपने कोई दूसरा कलर पैलेट, हाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने कोई दूसरा कलर पैलेट चूज कर रखा है एंड यू वांट कि हम उसके कलर्स कैसे पिक करें, सो कलर पैलेट्स में या तो हेक्स कोड मेंशन रहते हैं, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके यू कैन गो टू इफेक्ट्स में इन कलर, मोर कलर, और मोर कलर पे जाके आप हेक्स कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर हेक्स कोड मेंशन नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू यूज दैट कलर पैलेट, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है, और फिर उसको पेंट में ओपन कर लो। सो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि कैसे। I'll go to downloads, मैंने कुछ पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। इट इज ओपनिंग, हाँ। सो ये कलर पैलेट था जो मुझे कहीं मिला है, सो ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे मैंने प्लेस कर लिया, ठीक है। अब कैसे हम यहाँ से पिक करेंगे, यू विल सेलेक्ट द कलर पिकर और कलर पिकर को यहाँ पे लाके क्लिक कर दोगे तो ये वो कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ टू गेट द हेक्स कोड ऑफ इट, आपको यहाँ पे ये जो मल्टी कलर वाला सर्कल है इस पे क्लिक करना है और यू विल गेट द हेक्स कोड हियर। तो हेक्स कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और डैशबोर्ड पे आके पेस्ट कर देना है हियर इन मोर कलर्स। अंडरस्टूड? ठीक। नाउ मैं इनके फटाफट कलर एडजस्ट कर देती हूँ।
तो ये भी हमने बना लिए हैं. We will place it like that. अभी arrange बाद में करते हैं. Now next what we have to make a bar chart of gross charges by month. Let's make a bar chart of gross charges by month. We can choose any bar chart, whichever we want. मैं ये वाला choose कर रही हूँ. This one. Stacked. कहाँ गया? Column chart I'm taking. I'm not taking bar chart. So हम ग्रॉस चार्जेस बाय मंथ निकालना है. यस. सो एक्स एक्सिस में हम ग्रॉस चार्जेस ले लेंगे एंड फॉर मंथ वी विल गो टू डिम डेट और यहाँ से मंथ पिकअप करके यहाँ प्लेस कर देंगे. सॉरी, यहाँ से मंथ पिकअप नहीं किया था मैंने. Let me see. अच्छा, एक्स में मंथ रखा था मैंने. ऐसे मंथ पिकअप करके. अच्छा ठीक है, एक्स एक्सेस में मंथ दिखा रही हूँ मैं. ओके फाइन फाइन, माय बैड. एंड ग्रॉस चार्जेस को मैं वाई एक्सिस पे शो करूंगी. ठीक है. So we have made a bar chart. Gross charges by month. So हर month कितने gross charges हम hospital में लगे हैं. So we will get the data of this. Now अब इसको आपको edit करना है because this is a default view of the column chart. इसको edit करना है. So how we will do that? क्या क्या options होते हैं हमारे पास में. So to clean for the cleaner view, मैं अभी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हटाऊंगी. If you want, you can keep those. So first of all, मैं क्या हटा रही हूँ यहाँ से? These values on x-axis. क्योंकि it is by default understood कि अगर मैंने यहाँ heading दी है gross charges by month, so जब आप hover करोगे, so it will give you information that this is the sum of gross charges and by month December. So ये information आपको मिल जाएगी. So if you want, you can keep that. If you do not want, you can remove that as well. तो अगर आप रखना चाहते हो तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे information. If you do not want, तो ये हट भी जाएगी. ठीक है. Then we want कि हम टाइटल भी हटाना चाह रहे हैं. हमको टाइटल नहीं चाहिए. Now y एक्सिस एडिट करते हैं. y एक्सिस पे भी सेम चीज, हम वैल्यूज नहीं देखना चाह रहे हैं यहाँ पे और टाइटल भी नहीं देखना चाह रहे. तो योर क्वेश्चन विल बी कि अब मतलब अगर हमने सब कुछ हटा दिया तो हमें डेटा दिखेगा कैसे. मतलब फर्स्ट व्यू में हमें कैसे पता पड़ेगा? क्या सिर्फ हम हवर करेंगे तभी हमें डेटा दिखाई देगा? नहीं, देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड डेटा लेबल. जब हम डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे, सो सी डेटा लेबल्स विल शो कि इन ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये कितना डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सी डेटा लेबल्स आर एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे 1.36 मिलियन है, यहाँ पे 0.7 मिलियन है. ठीक है. नाउ अब इन डेटा लेबल्स को भी आप एडिट कर सकते हो. यू कैन गो टू वैल्यू और वैल्यू में यू कैन सिलेक्ट इट सेमी बोल्ड. बोल्ड अगर आपको करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो. You can increase their size. ठीक है. It is looking way better than before. ठीक है. Cleaner दिख रहा है ये column chart. Now अब इसकी जो heading है, या तो आप यही heading रख लो या फिर you can change the heading. उसके लिए you can go to टाइटल में you will change kept it gross charges by month, so you can edit the title.
किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज रेज द हैंड या फिर माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? And it should be in center. I can increase its size by 1. हमने ये डिफाइन कर दिया है कि हेडिंग कहाँ पे रहेगी. नाउ अब इसका कलर डिसाइड करते हैं कि कलर कैसा होएगा. मैं इसको फोकस मोड पे ऑन कर लेते हैं. So for color, again, what this KPI is showing? This is showing gross charges. और gross charges को already हमें color दे चुके हैं. So we will just go on this और यहाँ से हम color copy कर लेंगे. Effect में जाके in color we will copy this hex code. ठीक है, और यहाँ पे आके we will go to columns. या नैतिक, नैतिक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आप बोल रहे हो तो शायद आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज द चैट. तो हम कॉलम पे जाएंगे. कॉलम पे इन कलर सेक्शन. या नैतिक? ना मैम, मैं अर्पण बोल रहा हूँ. या अर्पण? दरअसल मैम यहाँ पर हम फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं कर सकते क्या? मतलब एक बार तो हम कर चुके थे, आपने बोला था फॉर्मेट पेंटर से भी होता है कुछ. क्या? जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है ना पावर बीआई में, आपने बोला था उससे भी आप कॉपी कर सकते हो. उससे यहाँ पर नहीं होगा ये कलर पैलेट? फॉर्मेट पेंटर, अच्छा फॉर्मेट पेंटर, हाँ वो मैं यूज करना बताऊंगी कि वो कहाँ यूज करना है. ठीक है ठीक है, वो भी करेंगे. ओके ओके. सो दिस, जैसे फॉर्मेट पेंटर आप कहाँ यूज कर सकते थे? आप सिमिलर तरह के विजुअल्स में यूज करोगे फॉर्मेट पेंटर. किसी भी विजुअल मतलब डिफरेंट विजुअल्स के साथ में आप यूज नहीं करोगे. सो लेट्स सपोज कि अगर ये है हमारा कार्ड है, कार्ड में फॉर्मेट पेंटर, अच्छा अब एक्टिव है. सो कार्ड है, इसका फॉर्मेट आपको दूसरे कार्ड में कॉपी करना है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यूज करोगे और दूसरे पे कॉपी कर दोगे. सो सी, इसका फॉर्मेट इस पे आ गया, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल यूज फॉर्मेट पेंटर. मतलब वो सेम पे होगा, डिफरेंट पे नहीं होगा? डिफरेंट पे आप करोगे तो फिर कलर्स बहुत अजीब से आ जाएंगे. ओके ओके. और चीजें आपको मतलब जैसे आप देख रहे हो शायद वैसा ना दिखे, तो डिफरेंट विजुअल्स पे मत यूज. सिमिलर तरह के विजुअल्स हैं, सो यू कैन यूज दैट. ठीक है. ठीक है. सो अब हमने कलर यहाँ पे डिसाइड कर लिया इसका क्या है, तो हमारा जो बार चार्ट है या फिर कॉलम चार्ट है वो रेडी हो गया. सो वी कैन कीप दिस. नाउ साथ साथ में डिजाइन करते हैं थोड़ा सा. लेट्स गो एंड सेलेक्ट आवर सिलेक्शन पेन. वहां से एक बार स्टेज का जो शेप हमने ऐड करा था वो इनेबल कर लेते हैं, सो दैट वी कैन एडजस्ट आवर विजुअल्स. अब ये कार्ड्स हैं, ये सारे डिफरेंट शेप्स या विड्थ में दिखाई दे रहे हैं. सो वी विल मेक देयर विड्थ यूनिफॉर्म. उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे. यहाँ पे इसकी विड्थ, इसको एक बार थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 90 पे जाते हैं. या हाँ, I'll end the class in 5 minutes. Actually 1 बजे एंड कर देते हैं.
I'll cover the further dashboard in another class. तो अभी मैं मतलब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बस इसको एंड कर रही हूँ, बाकी विजुअल्स हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, मतलब कल की क्लास में, ठीक है? राइट, आई नो गाइज आज आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो गया, बट बियर विथ मी। मैं एक्चुअली ये देखना चाह रही हूँ कि अच्छा देखो ये 70 पे आके नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। आई वॉन्ट इट इन वन लाइन एंड इन मिनिमल स्पेस, ठीक है, ये ठीक है। तो 275 विड्थ रखते हैं सबकी। वी विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द वैल्यू हियर, तो सबकी विड्थ एक जैसी हो जाएगी। ना यूनिफॉर्म विड्थ के कार्ड्स हो गए हैं। अब एक तो टॉप वाला कार्ड, एक बॉटम वाला कार्ड, उसको सेट कर लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। टॉप कार्ड बॉटम कार्ड अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, यही जगह पे हमें सेट करना था, राइट? अब आप कंट्रोल प्रेस करो कीबोर्ड पे एंड देन सेलेक्ट ऑल द कार्ड्स, देन गो टू format, align and distribute vertically. So see, ये जो सारे कार्ड्स हैं वो वर्टिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सॉरी, अभी एक ये जो शेप है फिर से इसको डिसेबल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको दिख रहा है कि इनके बीच में स्पेस काफी है, तो आप इनकी विड्थ को फिर से एडिट कर सकते हो। विड्थ को प्रॉपर्टीज में जाके वी कैन एडिट द हाइट, सेट विड्थ, तो हाइट को हम रख सकते हैं मे बी 30 गुड। सो 130 की हाइट हमने कार्ड की सेट कर दी है। अब सारे कार्ड्स में अप्लाई कर देते हैं। सी, तो बॉटम कार्ड क्या हुआ, उसकी हाइट आपने जैसे ही बढ़ाई तो वो थोड़ा सा शेप से बाहर चला गया। अगर अब अपन शेप को अनहाइड करें तो शेप से थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको फिर से एडजस्ट करते हैं। और एक बार फिर से इनको वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं सारे शेप्स को। फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है, इज डन। सो ये हमने थोड़ा अरेंज कर दिया है, अच्छा दिख रहा है। अब बाकी का डैशबोर्ड लेट्स कंटिन्यू टुमारो। एनी क्लास दिस पार्ट, अभी तक जो भी हमने किया उसमें कहीं डाउट? चीजें कैसे सेलेक्ट करी, कहाँ से एडिट करी, कैसे अरेंज कर रहे हैं? क्लियर दिस टू एवरीवन? तो आज आप डैशबोर्ड पे काम करना चालू कर सकते हो। फिर जो कार्ड्स आज हमने कवर कर लिए वो आज आप बनाने की कोशिश करो। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, सो